हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास 9th द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हुए। बच्चों, आप लोग मेरी वीडियो जहां कहीं से भी देख रहे हैं और आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं या जिस भी स्कूल से बिलोंग करते हैं, अगर आपके स्कूल में जो भी चैप्टर पीरियोडिक में आ रहे हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपको उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको बताता चल रहा हूँ। तो आज मैं नया क्वेश्चन लाया हूँ, देखते हैं कैसे होता है। कह रहा है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो मेरे को आइसोस्केलेस ट्रायंगल के पूछे गए हैं कि भाई ये क्या इसके वर्टाइसेस हैं। वर्टाइसेस मतलब मान लो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, बना लिया, ठीक है। ए को मैंने लेट कर लिया 5, -2, एक वर्टाइसिस ले लिया मैंने बी 6, 4, एक ले लिया मैंने सी 7, -2। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि ये जो तीन वर्टाइसिस है क्या ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं क्या करता हूं, मैं ए बी और ए सी और बी सी तीनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तीनों के बीच की दूरी निकाल लेता हूं। अगर मेरी कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ गए तो मैं कह सकता हूँ कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टाइसिस है, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो अगर मेरे पे कोई दो डिस्टेंस इक्वल आ गए तो मैं कह दूंगा हाँ भाई ये है, और अगर नहीं आए तो कह दूंगा नहीं है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं ए और बी ले लेता हूँ, ए और बी इनके बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ। ए कह दिया 5, -2 और बी कह दिया 6, 4, x1 y1 x2 y2। अब मैं ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा, तो बच्चों फॉर्मूला लगा दूंगा x2 -x1 का होल स्क्वायर y2 -y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब x2 कितना था मेरे पास 6, x1 था 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर, y2 है 4 और y1 है -2। बच्चों यहाँ पे गलती होती है, थोड़ा ध्यान से इस पे बहुत ध्यान देना। यहाँ पे ऐसी जगह पे 6/5 के तो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4 और 2 हो गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो जो मेरे को मिल रहा है वो मिल रहा है अंडर रूट 37 यूनिट्स, 37 यूनिट्स। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई ए बी की। सिमिलरली अब मैं वैल्यू किसकी निकालूंगा, सिमिलरली अब मैं निकालता हूं बी सी। अब मैं बी और सी की वैल्यू निकालूंगा, बी और सी। बी कितना है 6, 4 और सी है 7, -2। ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, x2 -x1 का होल स्क्वायर y2 -y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 7, x है 6, y2 कितना है -2 और y1 है 4। 7 में से 6 जाते तो कितना बचता है 1 का स्क्वायर, -2 और -4 हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर कर रहा हूं तो ये पावर इवन है तो ये प्लस की हो जाएगी बच्चों। -6 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस होता है, 6 इंटू 6 36। तो ये बच्चों 37 यूनिट्स। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे अरे वाह सर, ए बी भी अंडर 37 आ गया, बी सी अंडर 37 आ गया। ए बी बी सी हमने चेक कर लिया कि वो ए बी और बी सी दोनों साइड से इक्वल आ गई। सर ए सी नहीं चेक करते, दो तो आ गया हैंस रूट लिख दो। अरे नहीं भैया ऐसा कभी मत करना, ए सी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो ए सी भी इक्वल आ गया तो फिर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल थोड़ी, फिर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो ए सी मेरी कुछ अलग आनी चाहिए। ए सी के लिए अब क्या करूंगा, नाउ ए सी फाइंड करता हूं। ए कितना था 5, -2 और सी था 7, -2। x1 y1 x2 y2 ए सी निकालूंगा अंडर रूट x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर
x2 कितना था 7, x1 था 5, लो जी। y2 था -2, y1 भी कितना था -2। मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पे जरा देख के, 7 का -5 हो गया 2 का स्क्वायर, ये -2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 में से -2 गया तो ये 0 का स्क्वायर। लिखो ना लिखो, √4, तो दैट इज 2 यूनिट्स। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, कुछ गलती तो नहीं करी मैंने। y2 की वैल्यू रख दिया -2, माइनस y1 रखा -2, माइनस माइनस प्लस, ठीक है बिल्कुल। अब आप देख सकते हो क्लियरली, आप क्या देख सकते हो कि AB और BC क्या है, आपस में इक्वल आ रहा है। AB इज इक्वल टू BC बट नॉट इक्वल टू AC। भाई दो साइड्स तो इक्वल आ गई और थर्ड साइड इक्वल नहीं आया, तो मैं बोल दूंगा हैंस 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of isosceles triangle, hence proved। तो लो बच्चों, हैंस प्रूव्ड क्या, हैंस वेरीफाइड ही कर रहा हूं मैं, ऐसा वेरीफाई कर दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहना, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना। पीरियोडिक सबके आने वाले हैं, मार्क्स अच्छे लाने हैं। ये नहीं कि आप सोचा कि आप समर वेकेशन आ रहा है तो हम थोड़े मजे करें, नहीं, अब 9th में थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करना है। ओके, थैंक यू।